बांग्लादेश दुनिया को तो ये दिखा रहा है कि वो भारत से डरता नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे भारत से ही भीख मांग रहा है। मगर अब भारत ने भी बांग्लादेश को बेनकाब करना शुरू कर दिया है। भारत ने बहुत ही तगड़ा खेल खेल इंडिया ने 1971 से लेके अब तक बांग्लादेश को बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। मतलब वहाँ पे उनकी इलेक्ट्रिसिटी का एक मतलब एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया से आ रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स जितनी हैं उनका 80 to 90% इंडियन लोगों की है। इंडस्ट्री में 50% इंडियन लोग हैं। ठीक है, तो लीजिए, बांग्लादेश ने अब एक बार फिर से भारत से चावल की मांग कर दी है। बांग्लादेश चाहता है कि भारत 50,000 टन चावल जो है वो बांग्लादेश को दे, वो भी डिस्काउंट के प्राइस में, क्योंकि भारत ने यहाँ पर चावल का जो बैन है वो लगा दिया था बांग्लादेश के ऊपर। लेकिन बांग्लादेश की अब सरकार चाहती है कि उनके देश में जो है चावलों की कीमत काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसी वजह से उन्होंने अब भारत से रिक्वेस्ट करी है कि आप प्लीज हमारे देश को 50,000 टन चावल दीजिए, वो भी डिस्काउंट के प्राइस। भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है कि जिसकी जलन कई सालों तक रहेगी। बांग्लादेश अपनी औकात और अपनी हैसियत भूलकर इंडिया को आंखें दिखा रहा था और पूरी दुनिया को ये जाहिर कर रहा था कि भाई हम इंडिया से नहीं डरते, लेकिन पर्दे के पीछे इंडिया से ही भीख मांग रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल मांग लिया है। लेकिन भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देख ही लिया होगा कि बांग्लादेश जो है उसको अपनी जो औकात है उसका अंदाज़ा हो चुका है। हालांकि बांग्लादेश अभी अपनी करनी से बाज नहीं आ रहा है। आए दिन कोई ना कोई घुसपैठिया, बांग्लादेशी घुसपैठिया मतलब इस तरीके से कोई ना कोई हमारी जो सेना है वो ढेर कर ही देती है। लेकिन बांग्लादेश जो है अब कहीं ना कहीं उसकी अकड़ जो थी वो बहुत ज़्यादा अकड़ जो रहा था वो चीज़ उसकी ठिकाने आ चुकी है। 50,000 टन चावल की जो है इसने मांग रखी है भारत से। अब मुझे एक बात बता दीजिए, ये वही बांग्लादेश है जो भारत को आंखें दिखा रहा था, भारत के अल्टीमेटम देने पर भी मान नहीं रहा था। ड्रोन उड़ाए तुर्की के थ्रू, तुर्की के माध्यम से इसने हमारी सीमा पर ड्रोन भी उड़वाए। लेकिन हुआ क्या, आना तो वहीं पैरों में ही पड़ा, क्योंकि जूता जो है हमेशा से ही पैरों पहना जाता है, यानी कि जूते का जो स्थान है वो पैरों में ही है। और बांग्लादेश जूता है। बांग्लादेश ये चीज़ भूल गया कि भारत ने सन 1971 से लेकर अब तक इसे हर चीज़ में हर जगह फैसिलिटी दी। बिजली सोर्स जो कि भारत से बहुत ही बड़े स्तर पर, बहुत ही बड़े परसेंटेज लेवल पर जो कि उसे भारत ही मुहैया करा रहा है बांग्लादेश के अंदर। अब उसके बावजूद भी ये लोग इस तरीके से आंख दिखाते हैं। हालांकि भारत ने इसका इलाज ऐसा किया है कि उसने 1,000 टन साउथ अफ्रीका भेज दिए चावल, लेकिन बांग्लादेश को अभी कोई जवाब नहीं दिया कि हम उन्हें चावल देंगे या नहीं देंगे। पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर से बड़ा स्ट्रॉन्ग बन रहा था, लेकिन अब जो है वो उन्होंने चोरी छुपे इंडिया से 50,000 टन जो है चावल मांग लिए हैं। उन्होंने इंडिया को कहा है कि हमें 50,000 टन जो है चावल भेजे, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया ने बांग्लादेश में चावल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। लेकिन अब जो है बांग्लादेश चोरी छुपे जो है इंडिया से 50,000 टन जो है वो चावल मांग रहा है। लेकिन इंडिया ने भी इसका जवाब इस तरह से दिया कि उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और 1,000 मेट्रिक टन जो है वो चावल अफ्रीका के एक छोटे से शहर को भिजवा दिए। देखें, इंडिया और बांग्लादेश के अगर हम इन पास्ट देखें तो उनके ताल्लुकात जो है वो हमेशा से बेस्ट रहे हैं। जब ये गवर्नमेंट जो है लेड बाय डॉक्टर यूनस जो है और स्टूडेंट्स के रिवोल्यूशन के बाद जो गवर्नमेंट बनी है, तासुर ये दिया गया था कि ये एंटी इंडियन जो है गवर्नमेंट होगी और उसकी कुछ रीजंस थे। जैसे इंडियन जो BSF है, बॉर्डर फोर्स जो है, उन्होंने कुछ बांग्लादेशी मारे थे और साथ साथ जो है वो इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ बांग्लादेश उसमें भी वो इंटरफेरेंस करते रहे। तो वो जो स्टेटमेंट्स थे बांग्लादेश के या वो जो स्टांस था वो इस हवाले से था बांग्लादेश का। और एक चीज़ और, जो सिविलाइज नेशन है वो कभी भी जो ट्रेड है उसको पॉलिटिक्स के साथ मिक्स नहीं करते। अच्छा, ये बात तो ना बांग्लादेश के फूड एडवाइजर ने भी कहा था कि पॉलिटिक्स को और ट्रेड को अलग अलग रखें, लेकिन ये सारा मामला बांग्लादेश ने खुद शुरू किया है। बांग्लादेश ने पहले इंडिया को खुद ही बोला कि हमें आपकी जरूरत नहीं, लिहाजा आपके बांग्लादेश में जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको रोक दो। नहीं, देखें, ये
किसी भी सिविलाइज नेशन को अगर आप देखेंगे ना तो वो यही करेगा, वो अपने नाइबरिंग जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएगा। हमारी एग्जांपल ले लो, हम और इंडिया जितने भी एक दूसरे के साथ क्लेश में हैं, लेकिन फिर भी ट्रेड हो रही है, फिर भी बॉर्डर्स एक दूसरे के साथ ओपन है, फिर भी एक दूसरे के मुल्क में हमारी डायरेक्टली ट्रेड नहीं हो रही, हमारी वाया दुबई ट्रेड हो रही है। हमारी डायरेक्टली बॉर्डर बंद है, हम भी चोरी छुपे जो है इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। नहीं देखिए, ये तो हमारी बेवकूफ़ी है ना कि हम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगा के एक्स्ट्रा वो करके हम कर रहे हैं। अगर इस जो तनाज़ात शुरू हुए हैं, जो क्लेश शुरू हुआ है, अगर आप पिछले हफ्ते जो ये चीज़ हाई पकड़ी है ना, तो पिछले हफ्ते जो एक हिंदू मंक जो है उसको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इंडिया के ईस्टर्न उसमें एक जो बांग्लादेश का कॉन्सुलेट है वहाँ पे प्रोटेस्टर्स घुसे थे, एंड फिर बांग्लादेश में स्टूडेंट्स जो है वो वापस निकले कि आप पॉलिटिक्स और इन चीज़ों को मिक्स अप ना करें, जो एक डिप्लोमेटिक वे ऑफ टॉक है वो कंटिन्यू रहे। लेकिन सर ये तो गलत बात है ना, एक तरफ आप इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं, इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, दूसरी तरफ आप उनसे मिन्नतें तरले भी कर रहे हैं कि आप हमें 50,000 जो है वो टन चावल दे दें। ये सेम अगर ये मुनाफकत अगर हम कहें ना, ये तो फिर हम अफगानिस्तान के साथ भी कर रहे हैं। हम उधर ये क्लेम करते हैं हम काबुल जो है वो पता करेंगे, हम अफगानिस्तान को अपना पांचवा सूबा में कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम उन्हीं से ट्रेड भी कर रहे हैं। ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस होती है, डिप्लोमेसी नाम ही इसी चीज़ का है। हम ये नहीं कह सकते किसी मुल्क को कि वो अगर किसी के साथ अपने नाइबरिंग कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात, अच्छे रिलेशंस रखेंगे तो वो हिपोक्रेसी में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रशिया और यूक्रेन वॉर देख लें, उसमें भी वहाँ पे भी सेम यही चीज़ें हैं। जो एक इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक जो आप एक ट्रेड करते हैं, जो भी रास्ता आप अपनाएं वो उस कंट्री की सॉवरेनिटी डिफाइन करता है, न कि हिपोक्रेसी या कुछ भी। लेकिन सर अभी जो है, अभी बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ भी देख रहा है, उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी, हमने चीनी भी भिजवाई है और हम मजीद चीज़ें जो हैं वो भी बांग्लादेश भिजवा रहे हैं। तो फिर बांग्लादेश एक तरफ रहे ना, या इंडिया की तरफ रहे या पाकिस्तान की तरफ रहे, दो कश्तियों में क्यों सवार हो रहा है? देखिए, हम किसी भी नेशन को या किसी नेशन तो छोड़े, हम किसी इंडिविजुअल को डिक्टेट नहीं कर सकते कि आप मुझसे ताल्लुकात रखेंगे तो फला से नहीं रखेंगे। शेख हसीना वाजिद की जब गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान के साथ उस हवाले से फ्रेंडली नहीं थी। हम अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि बांग्लादेश की जो अब की गवर्नमेंट है वो समहाउ उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, लेकिन इस पे इंडिया की तरफ इनका इतना नहीं है। ये और अच्छी इस एशिया के लिए जो है वो एक अच्छी चीज़ होगी कि अगर उसके नाइबरिंग कंट्रीज़ जो है ना, हर कंट्री के वो एक दूसरे के साथ अच्छे और डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है उस वो एक अच्छे तरीके से कायम रखे, ताकि इस खित्ते में जो है वो बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो। सर आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर चल सकेगा, इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकेगा? क्योंकि 90% तो इंडिया की सपोर्ट रही है हमेशा बांग्लादेश को हर जानिब से। देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया में, आप मानो या ना मानो, हम रिवाइवल हैं इंडिया के, लेकिन इंडिया एक ट्रेड सेंटर बना हुआ है स्पेसिफिकली स्पेशली जो साउथ एशिया है यहाँ पे। तो कोई भी कंट्री जो है उसके साथ ताल्लुकात अच्छे बनाएंगे ताकि उसके साथ वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। सेम पाकिस्तान भी यही पाकिस्तान को भी ये चीज़ देखना होगा कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है और हम डेवलपिंग हम क्यों हैं? हम तो इसी नेचर की वजह से, इसी थिंकिंग की वजह से कि यार ये मेरे